मैं अरविंद सर आज आप लोगों को जो है इन्वर्स निकालना बताऊंगा और उसमें जो है प्रारंभिक संख्याओं द्वारा हम लोग कैसे इन्वर्स निकालते हैं। तो पहली टॉपिक आज की जो हमारी टॉपिक है वो 2/2 के एफ को लेकर के है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ 2/2 का, आइए देखते हैं इसके हम लोग कैसे इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं या कह सकते हैं कि एक संक्रिया होती है। हम जानते हैं कि ए बराबर आई ए, मतलब अगर कोई अवयव दिया गया है ए, अगर उसमें आप आई से गुणा कराते हो तो वो कुल मिला के ए ही आएगा। आई क्या है यहाँ, आई 2/2 का एक तत्समक अवयव है अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आई बराबर होता है 1 0 0 1। आई 2/2 का है, जैसे कोई अवयव कोई भी अवयव दिया ए दिया गया उसमें अगर आई से आप मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको ए ही प्राप्त होगा। तो वही मैंने यहाँ से लिखा ए बराबर आई ए। ठीक, अब इसी की सहायता से हम लोग इसको क्या करेंगे, लगाते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है, एक स्थान पर जो दिया है उसको रख देते हैं। तो क्या दिया है 1 -1 2 3 बराबर आई के स्थान पे रख दो। क्या दिया गया है 1 0 0 1, ये मैंने रख दिया। यहाँ पे देखिए मैंने ए का मान जो दिया था मैंने उसको रख दिया और आई का मान भी मैंने रख दिया और ए ऐसे मैं क्या करूँगी, इसको लिख लूँगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ विशेष ध्यान देना है। हमें ये जो है इस चीज़ को हमें आई बनाना है, इस वाले पार्ट को हमें क्या बनाना है, आई बनाना है। तो यहाँ विशेष ध्यान देना, आई बनाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, यहाँ तो एक है, यहाँ चूँकि एक है तो यहाँ एक लाना पड़ेगा, जो कि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पहले से यहाँ 1 दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो विशेष ध्यान देना, यहाँ से हम लोग थोड़ा एक अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, थोड़ा समझेंगे। तो ऐसे हमें चलना है, ऐसे में थोड़ा अगर बात किया जाए ऐसे चलना है। ऐसे में सबसे पहले हमें इसको बनाना है, इसको क्या बनाना है 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बोला ना पूरे को आई बनाना है। और इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। उसके बाद इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हमें ऐसे कुल मिला के चलना है और इस पूरे अवयव को हमें क्या बनाना है, आई अवयव बनाना है। तो इसमें कुछ जो है संख्याएँ हम लोग लगाएंगे जो कि आपको याद होना चाहिए और यहाँ मैं लिख देता हूँ संख्याओं को कैसे लगेगा। तो सबसे पहले जो आपको नंबर 1 जो आपको लगाना है, जैसे R1 चेंज टू, यहाँ कुछ भी करो 1 बटे जो यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे जैसे यहाँ 2 दिया होता तो 1/2 कर सकते हो, जो भी यहाँ दिया गया है। तो 1 बटे जैसे मान लीजिए हमने कर दिया A11 R1। पहले आपको यही लगाना है, सबसे पहले यही संख्या लगानी है। यहाँ जो होगा उसी का बट्टा से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और दूसरे उसके बाद अब विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे ये हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। हमें तो 0 कहाँ बनाना है, R2 पे बनाना है। एक चीज़ और विशेष यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ A11 यहाँ A12 यहाँ A21 यहाँ A22, ये जो है वो मेरा R1 है। ध्यान देना R1 ये भी अवयव है और ये भी अवयव है, और ये मेरा क्या है R2। R2 में ये भी अवयव आएगा, ये भी अवयव आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, जैसे मैंने R1 में तो मैंने कहा ना पहले आपको ये संख्या लगानी है। मेरा टारगेट यहाँ पे 1 बनाने को रहेगा, तो मैंने यहाँ पहली संख्या इसलिए मैंने उसको लिखा हो। अब उसके बाद मैंने क्या करूँगा, इसको 0 बनाऊँगा, इसको। तो इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल है। अब हमें बनाना कहाँ पे, R2 पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे R2। अब जो भी आपको R2 रहेगा उसको लिखना पड़ेगा, फिर घटा देना है। क्या घटाना है, विशेष ध्यान देना। यहाँ पे जैसे 2 है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा गुणा कराए कि इसके बराबर आ जाए, अर्थात किसी भी अंक से हम लोग क्या करें, A11 में गुणा कराना पड़ेगा, जो किसी के बराबर आएगा तभी 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे R2 2 फिर माइनस, यहाँ कोई भी अंक लिख सकते हैं अपने मन से, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, A लिख लेते हैं, R1 कर देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। और ये सवाल में जो है जिस कंडीशन दी रहेगी उसी हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। आइए देखते हैं, सवाल में ही लगाते हैं, बहुत सिंपल है।
तो सबसे पहले मैंने कहा इसको 1 बनाना है जो कि बन चुका है ऑलरेडी। अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। विशेष ध्यान, इसको 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो 1 है इसमें 2 से गुणा करा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये संक्रिया जो लगी कहाँ हमें लिखना है, R2 पे लिखना है। क्या लिखना है, 10 to R2 माइनस 2R1। देखिए मैंने कहा R2 का हमें लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है तो मैंने R2 लिखा, फिर चेंज टू क्या लिखूँगा, R2। यहाँ पे जो यहाँ पे वो होना चाहिए, ये संक्रिया का रूल होता है, यहाँ पे जो है मतलब वही होना चाहिए, विशेष ध्यान दीजिए। तो मैंने R2 लिखा, हमें R2 के स्थान पे लिखना है, क्या लिखना है, R2 कितना है, 2 दिया गया तो मैंने क्या लिखा 2, फिर माइनस 2 इंटू R1। R1 कितना है, 1 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ विशेष ध्यान देनी है, हमने यहाँ पे 1 लिखूँ। और एक चीज़ यहाँ, जो हम R2 में लगा रहे हैं संक्रिया, हम R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 को ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये मैंने R1 को वैसे जैसे था वैसे मैंने लिख लिया। अब R2 को हमें लगाना है तो मैंने इसमें जब लगाऊंगा तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। अब विशेष ध्यान देना, मैंने कहा R2 हमारा ये दोनों अवयव हैं, तो मैंने पहले के लिए लगाया 0 आया। अब यही संक्रिया हमें इसमें लगानी पड़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं और संक्रिया लिखी रहने देते हैं। R2 यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3, फिर माइनस, तो यहाँ पे देखिए R2 कितना है, 3 है, तो क्या लिखूँगा 3, फिर -2 इंटू R1 कितना है, -1, तो यहाँ क्या जाएगा -1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 के 9 बराबर कितना आएगा, 5, तो यहाँ क्या आ गया, 5, क्योंकि हमें R2 के स्थान पर लिखना था ना। फिर बराबर, अब तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ विशेष ध्यान देना है, जो संक्रिया आपने इसमें लगाया, अर्थात आपने इसमें जो है यही संक्रिया लगाई, ये वाली आपने संक्रिया लगाया इस वाले अवयव में, तो यही संक्रिया आपको इसमें भी लगानी है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, चूँकि हमने कहा 2 में हमें बदलाव करना है, 1 में हमें कुछ नहीं करना है, तो 1 को हम लोग ऐसे क्या करते हैं, उतार लेते हैं। अब मैंने 2 में बदलाव करने हैं तो R2 का मान पहले इसमें लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा R2 ये भी है, ये भी है, तो जब इसमें लगाएंगे तो R2 मान कितना दिया है, 0, फिर -2 इंटू R1 कितना दिया है, 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -2, यहाँ क्या आ गया, -2 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखना है, वही संख्या इसमें भी लगानी है, तो R2 कितना है, 1, फिर -2 इंटू R1 कितना है, 0, तो 1 माइनस 0 बराबर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इंटू ए, ऐसे हमें क्या करना है, उतार लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ विशेष ध्यान देना है, ये संक्रिया आपको वहाँ पे नहीं मिटानी है, क्वेश्चन में संक्रिया आपको लिखे रहने देनी है। अब ये मैंने लिख दिया, मैंने कहा ना, मैंने मेरा टारगेट पर इसको 1 बनाना तो मैंने 1 बनाया, फिर दूसरा टारगेट इसको 0 बनाना है, मैंने 0 बनाया। अब मेरा अगला टारगेट है इसको क्या बनाना, 1, इसको क्या बनाना, 1। तो विशेष ध्यान देना, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो हमें किस में बदलाव करना है, 2 में, 1 में तो कुछ करने नहीं है, तो 1 में हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं ऐसे। अब देखिए ध्यान से, इसको 1 बनाना है। अगर 5 है, मैं कहूँ इसको आपको 1 बनाना है, तो आप क्या करोगे, 1/5 से गुणा कर दोगे तो क्या जाएगा, 1। तो यही हमें एग्जैक्ट करना है। एग्जैक्ट मीन्स अगर बात किया जाए संक्रिया की, तो हमें कहाँ पे लिखना है, R2 पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखना है R2 है। चेंज टू क्या लिखना है, 1/5 R2, पहली वाली संक्रिया लगा रहा हूँ ये। इसका बहुत बड़ा योगदान है, ज़्यादातर केसेस में यही लगता है। तो चूँकि इसको 1 बनाना है, और एक चीज़ से ध्यान देना, जो संक्रिया आप लगा रहे हो, जो आप पहले बदल चुके हो, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे 0 है, R2 लिखना है, चेंज टू क्या लिखना है, 1/5 इंटू R2, R2 कितना है, 0, तो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ प्रभाव पड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, बस। फिर बराबर यही संख्या उधर लगा देनी है। तो हमें 2 में बदलाव करने हैं, हमें 1 में कुछ नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो R2 है वही हमें लिखनी है, क्या लिखनी है, 1/5 इंटू R2, R2 कितना है, -2,
-2 है, जब इसको सॉल्व करोगे -2 अपान क्या आएगा 5, यहाँ आ गया -2 अपान 5। मैंने कहा ना R2 ये भी है ये भी है, तो एक बार मैंने इसमें लगाया, अब दोबारा मैं इसमें लगाऊंगा, तो यहाँ पर वही लगाऊंगा, तो 1/5 R2 1 है, तो यहाँ क्या जाएगा 1/5 ही आएगा, इनटू क्या हो गया ए, ये इतना हो गया। अब मैं जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो उस कैलकुलेशन को आप क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए, बाकी संक्रिया आप रहन दीजिए। अब ये हो गया, मैंने कहा इसको हमें आई बनाना है। आई कैसे होता है, ये होता है आई। अब यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। अब मेन टारगेट है इसको 0 बनाना, तो विशेष ध्यान देना। यहाँ एक चीज़ और होता है, आप माइनस है तो प्लस भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है माइनस, दोनों जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इन दोनों में, देखो ध्यान से, अगर हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसे ये R1 है, ये R2 है, हमें लिखना कहाँ पे है? R1 पे। R1 पे लिखना है। अब देखिए R1 पे क्या लिखना है? R1 प्लस R2 लिखना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ 1 ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब यहाँ 0 आ जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? IW हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट संक्रिया जो लगाते हैं उसको देखते हैं, और संक्रिया क्या होगी यहाँ लिख लेते हैं। कहाँ लिखना है? R1 पे लिखना है। क्या लिखना है? R1 प्लस R2 लिखना है। यहाँ 1 तो यहाँ 1, ये विशेष ध्यान देनी है। अब देखो ध्यान से, हमने R1 लगाया तो हमें 2 में कोई भी बदलाव नहीं करने हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे जब संक्रिया लगाएंगे R1 के स्थान पर लिखना है R1 इंटू R1 प्लस 1 प्लस R2 कितना है? 0। यहाँ कितना आएगा? 1 ही यहाँ पे आएगा। लेकिन जब यहाँ पे तुम संक्रिया लगाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 फिर बराबर। अब यहाँ देखना है, थोड़ा कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करनी है? अब यही संक्रिया हमें इसमें लगानी है, तो विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हमें लिखना कहाँ पे है? R1 पे लिखना है। क्या लिखना है? R1 प्लस R2। R1 कितना है? 1 है, फिर प्लस R2 कितना है? -2/5। तो यहाँ लिखेंगे -2/5। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 -2/5 बटे 1 लगा सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 का नाम 5, -2 का नाम 2 बटे 5 का नाम 5, 5 में से 2 गए 3/5। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़, यहाँ R1 में बदलाव करना है 2 में नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 को ऐसे ही उतार लेते हैं। 2 को ऐसे ही मैंने क्या किया? उतार लिया। हमें 1 में बदलाव करने हैं, तो यहाँ देखिए अब R1 के स्थान पे क्या हो जाएगा? 3/5, क्योंकि मैंने इसमें लगाया था, तो यहाँ हो जाएगा 3/5। ये हो गया। अब यही भी इसमें भी लगानी है, R1 से इंटू R1 प्लस R2। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/5 ही आएगा इंटू ए। इतना आप समझ गए होंगे। अब अगर इतना समझ गए तो बहुत ही आसान है, इतना विशेष ध्यान देना है। ये जो संक्रिया आप लिखते हो ना, जहाँ पे आप लगाए हो जिस स्थान पे, उस संक्रिया को मतलब उसी स्थान पे लिखना है। जैसे मैंने इसमें लगाया हूँ तो इसी के पास ही लिखूँगा R1 इंटू R1 प्लस R2। ये हुई बात। अब देखना है एक चीज़ विशेष ध्यान देना है, अगर कोई अवयव दिया गया है ए कोई अवयव है, अगर आप ए इनवर्स से उसमें क्या करो? गुणा करा दो। जब ए अवयव दिया गया है, ए इनवर्स से आप गुणा कराओगे तो पता है वो क्या आएगा? वो आई आएगा। मतलब ए अवयव दिया गया है, ए इनवर्स से गुणा कराओगे तो आई आएगा। इसको आप चेक कर सकते हो। तो विशेष ध्यान देना यहाँ पे, ये आई है, ये आई है, ध्यान दीजिएगा। ये इनवर्स है क्योंकि यहाँ ए ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो कह सकते हैं इसलिए ए इनवर्स बराबर 3 बटे कितना आया? 5, 1/5 और -2/5, 1/5। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप इसको लिख सकते हो। तो हाँ,
ये आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं थोड़ा तेज़ी के साथ कैसे होता है, विशेष ध्यान देना। इस वीडियो में केवल मैं यही बताऊंगा कि 2/2 की अवयव को हम लोग कैसे इन्वर्स निकालते हैं, वो भी प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा। जो मेरा अगला वीडियो आएगा अर्थात नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको 3/3 अवयव का इन्वर्स निकालना बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार फिर से फास्ट तरीके से समझ लेते हैं। मैंने क्वेश्चन एक अवयव ले लिया, अब हमें इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है अर्थात प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले को लिखेंगे। ये फार्मूला आया कहाँ, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कोई अवयव ए दिया गया है, उसमें आई से गुणा करा दो तो आपको क्या प्राप्त होगा, ए। तो मैंने ए बराबर आई ए लिख लिया। ए का मान जो दिया था वही मैंने लिख लिया यहाँ पे, फिर बराबर आई का मान जो दिया था उसको लिख लिया आई यहाँ पे। तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 2/2 का यही होता है। ये मैंने लिखा हूँ इंटू ए, ऐसे मैंने उतार लिया। तो उसके बाद मैंने कहा मेरा जो टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है, इस वाले अवयव को क्या बनाना, आई बनाना। इस वाले अवयव को आई बनाना। तो मैंने देखा कि आई में यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 बनाया, जो कि इसमें ऑलरेडी से 1 था, तो मैंने उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, मैंने वैसे उसको उतार लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको 0 बनाना है, तो मैंने कहा आप इसमें किसी न किसी अंक से 0 से मतलब किसी न किसी अंक से गुणा करा के इसमें से घटा दीजिए, अर्थात मैंने ये संक्रिया लगाया। तो यहाँ क्या बन गया, 0। अब यही फिर इसमें लगाया, जो संक्रिया आप इसमें लगानी है वही संक्रिया इसमें भी लगाओ। फिर मैंने ऐसे लगाते चला गया और ये क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगर सॉल्व करोगे तो आप जो एक्सरसाइज दी गई है, या कोई भी आप 2/2 का उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप उसका आप प्रारंभिक संख्या द्वारा ऐसे ही निकाल सकते हो। विशेष ध्यान देना है, आपको ऐसे ही चलना, पहले इसको बनाना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और संक्रिया क्या है, सबसे पहले आपको यही लगाना है। यही मीन्स यहाँ पे 2 आ गया, आपको क्या करनी है, R1 पे लिखनी है क्या, 1/2 R1। यहाँ 5 आ गया, जो भी यहाँ है वही संख्या लगा देंगे। उसके बाद आपको बस यही प्लस माइनस से आपको आता चला जाएगा, बीच में कहीं इसकी आवश्यकता फिर पड़ती है तो फिर लगा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय